मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से मसाइल निकाह को लेके अपने मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और सिलसिला गुफ्तगू मसाइल महर के मुताल्लिक़ थी। अगर किसी शख्स का ख़ातून के वली के साथ उस ख़ातून से निकाह पे इत्तिफ़ाक़ हो जाता है और अक़द तहरीर करते वक़्त महर भी मुअय्यन कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद शौहर ये कहते हुए महर अदा करने से इनकार कर दे कि वो अभी महर अदा करने के ऊपर कादिर नहीं है और उसके पास पैसे नहीं हैं और 1 साल के बाद अदा करेगा और बीवी से मुबाशरत भी कर लेता है, तो उसके इस अमल मुबाशरत और निकाह का क्या हुक्म है? जवाब यह है कि इस सूरत में अक़द सही है और मुबाशरत भी जायज़ है। अलबत्ता शौहर के ऊपर वाजिब है कि वो जो महर बाद में देने का उसने कहा था कि बाद में देगा, जिसे मुअज्जल करदा महर कहा जाता है, मुअज्जल करदा महर उसके ऊपर वाजिब है कि वो अदा करे, लेकिन महर की वसूली तक ख़ातून शौहर को मुबाशरत से इनकार करने का हक़ रखती है। सवाल यह है कि अगर किसी ख़ातून का शौहर मर जाए और उसके तरके की मालियत इतनी ना हो जिससे ख़ातून का हक़ महर अदा किया जाए, तो आया उसके ससुर पे वाजिब है कि बेवा बहू को बेटे की तरफ से बाकी महर अदा करे या वाजिब नहीं है? जवाब यह है कि ससुर के ऊपर वाजिब नहीं है। सवाल यह है कि आया दौरान अक़द महर मुअज्जल के जो बाद में महर देने के लिए अक़द में शर्त करार दी जाती है कि ये महर बाद में शौहर अदा करेगा, आया दौरान अक़द महर मुअज्जल की अदायगी की मुद्दत मुअय्यन करना वाजिब है या वाजिब नहीं है? जवाब यह है कि जी हाँ, महर मुअज्जल होने की सूरत में अदायगी की मुद्दत मुअय्यन करना वाजिब है, और अगर वो महर मुअज्जल की मुद्दत मुअय्यन नहीं करते तो वो महर मुअज्जल हो जाएगा कि जिसको ये फ़ौरी तौर पर अक़द के वक़्त ये अदा किया जाता है, वो महर मुअज्जल शुमार होगा और ख़ातून को ये हक़ हासिल है कि जब भी वो चाहे वो उस महर का मुतालबा कर सकती है। सवाल यह है कि अगर कोई ख़ातून दखूल से पहले अपने शौहर को कत्ल कर देती है तो उसे शादी पे शौहर की तरफ से मिलने वाले महर और तहाइफ़ का क्या हुक्म है? जवाब यह है कि तहाइफ़ और आधा महर उसकी मिल्कियत हैं, लेकिन अगर वो पूरा महर वसूल कर चुकी हो तो फिर उसके ऊपर ज़रूरी है, उस खातून के ऊपर, कि वो आधा महर जो है वो लौटाए। सवाल यह है कि आया अक़द मुतआ में गैर मादी अशिया महर करार दी जा सकती हैं या नहीं करार दी जा सकती? जैसे कि गुज़िश्ता गुफ्तगू में महर के मुताल्लिक़ ये बयान किया जा चुका है कि मुसलमान की मिल्कियत होना और बिना बर एहतियात लाज़िम उर्फ़न माल शुमार होना महर की शर्त है, लेकिन जिस अमल की उर्फ़न कोई मालियत ना हो बिना बर एहतियात वाजिब, वो महर वाक़े नहीं होता है और वो महर शुमार नहीं होता है। सवाल यह है कि अगर ख़ातून अदालत में निकाह रजिस्टर्ड करवाने के वक़्त शौहर पे ये शर्त आयद करे कि जब भी वो शौहर के ज़िम्मे बाकी महर मुअज्जल का मुतालबा करेगी शौहर को देना पड़ेगा, जबकि असल अक़द के दौरान ऐसी कोई शर्त न रखी गई हो, फ़कत निकाह अदालत में महकमे में रजिस्टर्ड करवाते वक़्त या निकाह खां के पास रजिस्टर्ड करवाते वक़्त जो है वो ये शर्त हो और असल अक़द के दौरान शर्त न रखी गई हो, तो आया शौहर पे उस शर्त की पासदारी करना वाजिब है या वाजिब नहीं है? जवाब यह है कि अगर ख़ातून की तरफ से महर तलब करने का कोई वक़्त मुअय्यन किया गया हो तो जब वो मांगे शौहर पे उसका अदा करना वाजिब होगा। इसी तरह अगर दौरान अक़द अदायगी का वक़्त मुअय्यन न किया गया हो तो वो, जैसे कि अर्ज़ किया है, महर मुअज्जल हो जाएगा कि जिसको अक़द के वक़्त ही दिया जाता है, लिहाजा वो महर मुअज्जल शुमार होगा और ख़ातून के ऊपर ख़ातून जब चाहे उस महर मुअज्जल का मुतालबा कर सकती है और शौहर के ऊपर देना वाजिब होगा।
सवाल यह है कि अगर तलाक हो जाए, मर्द और औरत के दरमियान तलाक हो जाती है और शौहर माल ना होने के सबब ख़ुद पे वाजिब महर मुअज्जल अदा न कर पाए तो उसका क्या हुक्म है? जवाब यह है कि वो महर बतौर कर्ज़ उसकी गर्दन के ऊपर साबित रहेगा, अगरचे तलाक जो है वो अपनी जगह पे दुरुस्त शुमार होगी। सवाल यह है कि अगर शौहर अपनी बीवी को ख़ुद अपनी तलाक पे वकील करार देता है, जिसके मुतल्लिक इंशाअल्लाह आगे चल के गुफ्तगू आएगी, यानी उसे हक़ तलाक दे देता है कि तुम मेरी तरफ़ से तलाक देने में वकील हो, और ख़ातून उसे इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को तलाक देना चाहे लेकिन शौहर तलाक का ख़ाशमंद ना हो, तो आया शौहर अपनी बीवी को उसके बदले दिया हुआ महर और दीगर तहाइफ वग़ैरह वापस ले सकता है जो उसने शादी के वक़्त बीवी को दिए थे, या वापस नहीं ले सकता? जवाब यह है कि महर वापस नहीं ले सकता है लेकिन तहाइफ वग़ैरह शौहर वापस ले सकता है अगर मर्द तलाक का ख़ाशमंद नहीं है और बीवी तलाक लेना चाहती है। तो सवाल यह है कि अगर किसी ख़ातून की शादी मिसाल के तौर पर 1990 में हुई है और 2010 में अपनी बीवी को तलाक दे देता है वो और शख्स, और उसके ज़िम्मे मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया हक़ महर मुअज्जल बाकी हो। फ़र्ज़ करें अक़द के दौरान ये लिखा गया था कि 10,000 रुपये अक़द मुअज्जल है, यानी बाद में वो अदा करेगा, तो आया वो रुपए की हालिया कीमत, यानी जो 2010 में रुपए की हालिया कीमत है उसके एतबार से वो 10,000 रुपया जो महर मुअज्जल है वो अदा करेगा, या अक़द के वक़्त जो रुपए की कीमत थी उसका हिसाब करेगा? जवाब यह है कि महर मुअज्जल की जिस कीमत पे अक़द हुआ ख़ातून उसकी मुस्तहिक है, उस मालियत की मुस्तहिक है। अगर करेंसी की कीमत गिर जाए, करेंसी की कीमत डाउन हो जाती है, तो जो कीमत वक़्त अक़द मोतबर थी वही ख़ातून का हक़ है और उसी के मुताबिक शौहर को महर मुअज्जल अदा करना होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।